सॉल्यूशंस दो तरह के होते हैं। एक होते हैं आइडियल सॉल्यूशंस, एक होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन हम किसको कहते हैं? हम आइडियल सॉल्यूशन उनको कहते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं। फॉलो रॉल्स लॉ। नॉन आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते, डू नॉट फॉलो रॉल्स लॉ। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन आगे दो तरह के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव डेविएशन, एक होता है नेगेटिव डेविएशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के, जो सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करें और जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन शो करें। ये दो तरह के होते हैं। अब ये पॉजिटिव डेविएशन क्या है और नेगेटिव डेविएशन क्या है, इसको हम समझते हैं। मान लो आपके पास दो कंटेनर्स हैं, एक में है कंपोनेंट ए, एक में है कंपोनेंट बी। बोथ आर वॉलेटाइल, दोनों वॉलेटाइल हैं ए और बी। आपने इसको मिक्स कर दिया और आपने सॉल्यूशन बना दिया ए बी। बोथ आर वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। अब क्या होगा पॉजिटिव डेविएशन के केस में? क्या होता है देखो, अगर ए है, अगर ये सोल्यूशन ए है तो जो ए का एक पार्टिकल है उसके आसपास जो बाकी पार्टिकल्स होंगे वो भी तो ए के ही होंगे ना। तो इसको हम बोलेंगे ए ए इंटरेक्शंस। ए आपस में ए के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है प्योर कंपोनेंट में। सिमिलरली बी जो है वो अपने प्योर कंपोनेंट में सिर्फ बी के साथ ही इंटरेक्ट कर रहा है, तो बी बी इंटरेक्शंस है, ए ए इंटरेक्शन और बी बी इंटरेक्शन। ठीक है, लेकिन जब आपने मिक्स कर दिया तो ए और बी भी तो रहेगा ही रहेगा, साथ में एक नए तरह का इंटरेक्शन पैदा हो जाएगा, वो होगा ए और बी का इंटरेक्शन। समझ में आ गई बात? ए और बी भी तो इंटरेक्ट करेंगे, ए बी इंटरेक्शंस। सोल्यूशन में ए और बी के इंटरेक्शन पैदा हो जाएंगे। जो सोल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं वो पता है क्या होता है, ए और बी में उतनी बनती नहीं है। जितना ए और ए में अट्रैक्शन है और जितना बी और बी में अट्रैक्शन है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू ए एंड बी। तो अगर ए और बी की आपस में बनेंगी नहीं तो वेपर ज्यादा बनेंगे, सिंपल बात है। ए और बी की आपस में अट्रैक्शन है नहीं तो उनकी वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो वेपर प्रेशर जो होगा वो प्रिडिक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। इसको बोलते हैं पॉजिटिव डेविएशन। रॉल्स लॉ क्या कहता है, जैसे यहां पे वेपर बनेंगे ए और बी, दोनों के बनेंगे वेपर ए और बी के, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी हो जाएगा और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी हो जाएगा। लेकिन रॉल्स लॉ कहता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए किसके इक्वल होना चाहिए, पी नॉट ए एक्स से। एक्स से मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज है और पी बी क्या होना चाहिए, पी नॉट बी एक्स बी। ये रॉल्स लॉ कहता है। पर पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं सोल्यूशन, उनका एक्चुअल प्रेशर ग्रेटर हो जाएगा प्रेडिक्टेड बाय रॉल्स लॉ से, क्योंकि उनकी ए और बी की इंटरेक्शन वीक है, उनकी वेपर बनने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए वेपर ज्यादा बनेंगे तो प्रेशर प्रिडिक्टेड वैल्यू से ज्यादा हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ये प्रॉपर्टी है इसकी। तो लिख लो ये बात कि पॉजिटिव डेविएशन सॉल्यूशंस इन सॉल्यूशंस व्हिच शो पॉजिटिव डेविएशन AB interactions are weaker than AA interactions and BB interactions। ये बात लिख लो। AB इंटरेक्शन तो जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी, अच्छा टोटल प्रेशर ध्यान रखना, ये स्टूडेंट्स ना नॉर्मली गलती करते हैं। डाल्टन्स लॉ तो लगेगा। डाल्टन्स लॉ क्या कहता है कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा वो जो कंपोनेंट गैसेस है उनके वेपर प्रेशर का सम होगा। तो टोटल प्रेशर तो पी ए प्लस पी बी ही होता है, पर वो ग्रेटर देन पी ए नॉट। पी टोटल प्रेशर जो है वो होगा तो पी ए प्लस पी बी ही, पर वो ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस
पी बी नॉट एक्स बी होगा। समझ में आ गई बात? टोटल प्रेशर इज ग्रेटर देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। ओके, डाल्टन्स लॉ एप्लीकेबल है, रॉल्स लॉ नहीं है। तो ये पॉजिटिव डेविएशन का फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी, डेल्टा वी मिक्स इज ग्रेटर देन जीरो। डेल्टा वी मिक्स क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। चेंज इन वॉल्यूम मतलब कैसे? देखो, मतलब वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स। डेल्टा वी ऐसे निकलता है ना, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, वो पॉजिटिव होगा। एग्जांपल, मान लो मैंने 3 ml ए लिया, 5 ml बी लिया, तो ए और ए बी कितना होना चाहिए बताओ? 8 ml होना चाहिए ना। एक चीज आपने 3 ml ले ली, दूसरी 5 ml ले ली, तो आपके पास 8 ml होना चाहिए ना। पर ये जो आएगा 8 से ज्यादा होगा, सपोज 8.1 ml। क्यों? क्योंकि इनमें आपस में बनती नहीं उतनी, ए और बी के आपस में उतने बनती नहीं है, तो दूर दूर जाते हैं। दूर जाते हैं तो फैल जाते हैं, फैल जाता है तो वॉल्यूम थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। डेल्टा वी देखो 8.1 माइनस 8, पॉजिटिव आ गया। समझ में आ गई बात? डेल्टा वी मिक्स क्या है? ग्रेटर देन जीरो। समझ में आई बात? ये थर्ड पॉइंट। डेल्टा एच मिक्स इज ऑल्सो, ये लिख लो, डेल्टा एच मिक्स इज ऑल्सो पॉजिटिव। देखो, कोई डेल्टा एच मिक्स मतलब क्या? इंथैल्पी चेंज अपॉन मिक्सिंग। इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन की रिएक्शन एंडोथर्मिक है। डेल्टा एच मिक्स पॉजिटिव का मतलब ये है। एंडोथर्मिक रिएक्शन पता कब होती है? जब आपको बॉन्ड तोड़ने पड़े। सिंपल बात, आप पेन को तोड़ोगे, अगर आप पेन को तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी या एनर्जी रिलीज होगी? आप पेन को तोड़ रहे हो तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। एंडोथर्मिक है। जब आप बॉन्ड को ब्रेक करते हो ना, तो आपको एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। इस केस में बॉन्ड को ब्रेक करने जैसी बात ही हो रही है। देखो, ए और ए में आपस में काफी अच्छा बॉन्ड था, बी और बी में काफी अच्छा बॉन्ड था। आपने मिक्स किया ए और बी में, तो उतना अच्छा बॉन्ड है नहीं। मतलब ये इसी तरह से हो गया कि आपने ए और बी का बॉन्ड तोड़ दिया। पहले अच्छा खासा बॉन्ड था ए और बी, ए और बी और बी में अलग अलग, मिक्स कर दिया तो आपने बॉन्ड तोड़ा ना वो। क्योंकि ए और बी में जो नई इंटरेक्शन हुई वो तो स्ट्रांग थी नहीं उतनी, तो ये बॉन्ड तोड़ने जैसी बात ही हो गई। तो इसमें एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। क्लियर है बातें? तो इसमें डेल्टा एच मिक्स क्या है? पॉजिटिव है। ओके, ये लिख लो, डेल्टा एच मिक्स इज पॉजिटिव। फोर्थ पॉइंट, फोर्थ और फिफ्थ ना जो मैं लिख रहा हूं, ये सेम होगा फॉर एवरी सोल्यूशन, चाहे वो आइडियल हो, चाहे वो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, चाहे वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। देखो, डेल्टा जी मिक्स और डेल्टा एस मिक्स। डेल्टा जी मिक्स क्या होता है और डेल्टा एस मिक्स क्या होता है? डेल्टा जी मिक्स होता है गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग, गिब्स एनर्जी चेंज ऑफ मिक्सिंग। डेल्टा एस मिक्स होता है इंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग, इंट्रोपी चेंज ऑफ मिक्सिंग। देखो, गिब्स एनर्जी ना एक थर्मोडायनेमिक टर्म होती है जो हमको हेल्प करती है ये प्रिडिक्ट करने में कि कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। कोई रिएक्शन अपने आप होती है, अपने आप नहीं होती। अगर कोई रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे हो रही है, तो गिब्स एनर्जी आपको एक इंडिकेशन देगी कि क्या रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। इसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स में एक कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि फॉर रिएक्शंस व्हिच अकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, इफ गिब्स एनर्जी इज नेगेटिव, अगर उनकी गिब्स एनर्जी चेंज नेगेटिव है तो वो स्पॉन्टेनियस होती हैं रिएक्शंस, मतलब वो रिएक्शन अपने आप होती हैं। और अगर गिब्स एनर्जी चेंज पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन अपने आप नहीं होती। अब यहाँ पे क्या है ना, जब आपने ए और बी को मिक्स किया तो सोल्यूशन अपने आप बन जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, सोल्यूशन अपने आप बन जाएगा। मतलब रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस है। अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी क्या है? नेगेटिव है। ओके, लिख लो ये बात। डेल्टा एस मिक्स, डेल्टा एस होता है इंट्रोपी चेंज। ओके, इंट्रोपी का मतलब होता है डिग्री ऑफ रैंडमनेस, रैंडम कितना है कोई, ठीक है ना। अनऑर्गेनाइज्ड, कौन कितना अनऑर्गेनाइज्ड है उसकी इंट्रोपी उतनी ज्यादा होती है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब देखो क्या है, ए का एक मॉलिक्यूल जब वो सिर्फ ए में था, उसको कितना स्पेस अवेलेबल था मूव करने के लिए? 3 ml।
सोल्यूशन में तो ये लिक्विड में घूमेगा ना, 3 ml स्पेस अवेलेबल है उसको ए में, लेकिन जब आपने मिक्स कर दिया तो जो सोल्यूशन बन गया उसमें ए के एक मॉलिक्यूल को कितनी स्पेस अवेलेबल है मूव करने के लिए, 8.1 ml, ज्यादा स्पेस अवेलेबल हो गई तो डिसऑर्डर ज्यादा हो गया, तो एंट्रोपी बढ़ गई। एंट्रोपी का मतलब डिसऑर्डर या रैंडमनेस होता है, तो वॉल्यूम तो बढ़ गया, इसका मतलब एंट्रोपी बढ़ जाएगी। ये तीनों होगा, पॉजिटिव के केस में भी, नेगेटिव के केस में भी, आइडियल के केस में भी, क्योंकि वॉल्यूम तो बढ़ ही रहा है ना। तो एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा फॉर एवरी केस, लिख लो। तो एंट्रोपी मिक्स इज ग्रेटर देन 0। अब ना इनकी एग्जांपल्स, ऐसे सॉल्यूशंस जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं उनकी एग्जांपल्स दो कैटेगरीज में आएंगी। एक तो आप लॉजिक के बेस पे कर सकते हो, एक आपको याद रखनी पड़ेगी। लॉजिक के बेस पे क्या है, देखो ये वाली, जैसे वाटर प्लस बेंजीन, या फिर वाटर प्लस टॉलुइन C7H8, या फिर C2H5OH अल्कोहल प्लस बेंजीन, इस तरह के एग्जांपल। इसमें क्या है ना, देखो वाटर में H बॉन्डिंग होती है, वाटर में H बॉन्डिंग हो गई, अल्कोहल में H बॉन्डिंग हो गई, इनमें H बॉन्डिंग है नहीं, बेंजीन में, टॉलुइन में, बेंजीन में, इनमें H बॉन्डिंग होती नहीं है। तो जब आपने वाटर में बेंजीन डाला मतलब आप वाटर के H बॉन्ड तोड़ रहे हो, तो ए बी इंटरेक्शन वीक कर रहे हो। तो ये जो 3 एग्जांपल मैंने लिखी ये लॉजिक पे बेस्ड है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये नोट कर लो। कुछ एग्जांपल्स ऐसी हैं जो लॉजिक पे बेस्ड नहीं है, ओके, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। मैं आपको सिर्फ 3 एग्जांपल बता रहा हूँ, रीजन क्या है, ये तीनों एनसीईआरटी में गिवन है, तो आपको ये तो याद करनी ही पड़ेंगी। इथेनॉल प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, कार्बन डाइसल्फाइड CS2 प्लस एसीटोन, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर तो शराब ही होगी ना, पानी डाल दिया शराब में, अल्कोहल पानी डाल के, इथेनॉल प्लस वाटर वही है, ठीक है। इथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस एसीटोन, CS2 प्लस एसीटोन, ये तीनों एग्जांपल एनसीईआरटी में गिवन है पॉजिटिव डेविएशन के, तो याद करने। अब इसका ग्राफ बनाएंगे हम लोग, देखो ग्राफ इसका, हमने आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ ये बनाया, देखो एक्स ए अगर 0 से 1 तक वेरी करता है, एक्स बी इसका उल्टा होगा, इधर 0 से 1। और हमने देखा था कि अगर ये पी ए का ग्राफ है ऐसे, दिस इज पी ए नॉट है ना, और ये मान लो पी बी का ग्राफ है, ये पी ए का ग्राफ हो गया, ये पी बी का ग्राफ हो गया, ये पी बी नॉट, और टोटल प्रेशर था ये हमने किया था ना, ये हमने किया था। ये आइडियल सोल्यूशन के लिए होता है, क्योंकि ये रॉल्स लॉ फॉलो करवा रहे हैं हम लोग, इसमें हमने पी ए को पी ए नॉट एक्स से लिखा है, पीबी को पीबी नॉट एक्स भी लिखा है, रॉल्स लॉ फॉलो करा रहे हो। तो ये तो ग्राफ आइडियल सोल्यूशन का है। नॉन आइडियल का क्या होगा, जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, देखो जो पी ए है वो ग्रेटर देन पी ए नॉट है, सॉरी प्रिडिक्टेड वैल्यू से ग्रेटर है पी ए, तो ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा, देखो थोड़ा सा ज्यादा हो गया ना, ये पी ए है, ये पॉजिटिव डेविएशन का पी ए ग्रेटर देन पी ए हो, मतलब प्रिडिक्टेड से ग्रेटर हो गया, और ये पीबी का हो गया, प्रिडिक्टेड से ज्यादा हो गया ना, ब्लू वाला प्रिडिक्टेड को शो करता है, रेड वाला उसके ऊपर आएगा ना ज्यादा है, और टोटल प्रेशर तो दोनों का सम ही होगा पी। ये जो मैंने रेड में ड्रॉ किया ये पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ है, वेपर प्रेशर का, ड्रॉ कर लो। नेगेटिव डेविएशन सॉल्यूशन पॉजिटिव का बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या होगा, आप इनको मिक्स करोगे सॉल्यूशंस को, तो जो ए और बी में इंटरेक्शन होंगे वो स्ट्रॉन्गर होंगे, है ना। तो नेगेटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन में ए बी इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन ए एंड बी बी इंटरेक्शंस,
स्ट्रॉन्गर है, ठीक है। मान लो 3 ml ए है, 5 ml बी है, आपने मिक्स किया, ए बी बन गया, तो ये ए इंटरेक्शन हो जाएंगे, ये बी बी इंटरेक्शन हो गए, और ये ए बी इंटरेक्शन हो गए। ए बी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ए और बी में और भी ज्यादा अच्छा बॉन्ड बन जाता है एज कंपेयर टू ए सेपरेट और बी सेपरेट, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा उससे, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि आपस में इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो वेपर बनने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। सो पी ए विल बी लेस देन पी ए नॉट एक्स ए, पी बी इज लेस देन पी बी नॉट एक्स बी, एंड टोटल प्रेशर विच इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी इज लेस देन पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी, ओके। डेल्टा वी मिक्स क्या होगा, अब क्योंकि ए और बी में आपस में इंटरेक्शन ज्यादा हो गया तो वो थोड़ा से पास पास आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम वो चेंज होगा, वो नेगेटिव होगा। अगर आपने 3 ml ए लिया, 5 ml बी लिया, हो सकता है 7.9 ml ही मिले, एक डाटा के लिए बता रहा हूं, बस 8 से कम होगा, डेल्टा वी मिक्स नेगेटिव। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्स का क्या हो जाएगा, वो भी नेगेटिव होगा, क्यों, दिस इज जस्ट लाइक बॉन्ड फॉर्मेशन, ए और ए में आपस में उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था, बी और बी में उतना अच्छा इंटरेक्शन नहीं था, ए और बी में इंटरेक्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। मतलब ये ऐसा ही है जैसे आपने बॉन्ड बनाया हो, जब बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी रिलीज हो गई मतलब डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच मिक्स इज नेगेटिव, लिख लीजिए। डेल्टा जी और डेल्टा एस तो सेम है फोर्थ, क्योंकि रिएक्शन अपने आप हो रही है, सोल्यूशन अपने आप बन रहा है, इसलिए डेल्टा जी मिक्स क्या है, नेगेटिव, और क्योंकि डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, डेल्टा एस मिक्स पॉजिटिव। देखो फिर से बता रहा हूं, यहाँ पे ए के एक मॉलिक्यूल को 3 ml वॉल्यूम अवेलेबल था मूव करने के लिए, यहाँ 7.9 हो गया ए बी में, तो ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल हो गया ना एक एक पार्टिकल को, रैंडमनेस बढ़ गई, तो डेल्टा एस तो पॉजिटिव ही है, और क्योंकि अपने आप बन रहा है सोल्यूशन इसलिए डेल्टा जी नेगेटिव है, ये तो सेम है साइन इसका। अब इसके एग्जांपल, अगेन वाटर प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड हो और वाटर हो, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल HNO3, H2SO4, HClO4, HCl, HBr, HI। वाटर के साथ अगर आपको ये दिया हो स्ट्रॉन्ग एसिड तो वो हमेशा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, क्योंकि उसमें अट्रैक्शन ज्यादा होती है। और कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी है बिकॉज ये एनसीईआरटी बेस्ड है, वो है ये फिनॉल प्लस एनिलीन, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, इतने एग्जांपल्स आपको याद रखने नेगेटिव डेविएशन के। इसका ग्राफ, आप समझ ही गए होंगे ग्राफ कैसे बनेगा इसका, वैसे समझ गए कैसे बनेगा, नीचे आ जाएगा, हाँ। देखो ये पी ए बनाऊंगा मैं, एक्स ए 0 से 1, ये पी ए नॉट है ना, ये पी ए हो गया, ये पी बी हो गया, ये पी बी नॉट है, टोटल प्रेशर, ये ग्राफ, ये लाइन है, ये ब्लू वाला तो है आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ। नेगेटिव डेविएशन का क्या होगा, उससे कम होगा प्रेशर, प्रिडिक्टेड वैल्यू से कम, नीचे जाएगा, नीचे टोटल प्रेशर इसके
नीचे, ये नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ हो गया। ओके, नीचे एक्स भी है। तो ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। आइडियल के केस में ये सब क्या होगा, देखो आइडियल के केस में क्या होगा, ए इंटरेक्शंस बी इंटरेक्शंस एंड ए बी इंटरेक्शंस, हाँ सारे सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं, आर ऑल सिमिलर। सिमिलर सा होता है, पता ही नहीं चलता कुछ फर्क। तो सिमिलर होंगे तो क्या होगा, सारा कुछ रॉल्स लॉ जैसे ही होगा, क्योंकि इंटरेक्शन उसमें सिमिलर है, पता ही नहीं चलेगा कि मेरे पास ए बैठा है या बी बैठा है। तो पी ए जो होगा वो पी ए नॉट एक्स ए हो गया, और पी बी नॉट एक्स बी हो गया। टोटल प्रेशर पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी हो गया। सिंपल है, डेल्टा वी मिक्स इसका 0 होगा, ठीक है ना। कोई अगर 3 ml ए और 5 ml बी मिला है तो 8 ml सोल्यूशन ही बनेगा। डेल्टा एच मिक्स 0, कोई एनर्जी ना तो रिलीज होगी ना एब्जॉर्ब होगी। डेल्टा जी और डेल्टा एस तो हो ही रहेंगे, क्योंकि सोल्यूशन अपने आप बन जाएगा, इसलिए डेल्टा जी मिक्स क्या होगा, नेगेटिव। और क्योंकि रैंडमनेस तो बढ़ गई ना, वॉल्यूम बढ़ गया, तो डेल्टा एस मिक्स क्या है, पॉजिटिव। क्लियर है। ग्राफ इसका हमने ऊपर बना ही लिया है, जो ब्लू वाला है वो आइडियल का ग्राफ है। एंड एग्जांपल देखो, सिमिलर टाइप ऑफ, ये है बेंजीन, ये है टॉलुइन, सिमिलर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स को मिक्स करते हो, ये हो गया। या फिर मिथेनॉल और इथेनॉल, सिमिलर टाइप ऑफ लिक्विड है ये, ठीक है ना। ये इसके एग्जांपल्स है। देखो आपने ना केमिस्ट्री में ये टर्म बहुत बार सुनी होगी, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। मतलब अगर कोई पोलर सॉल्यूट है तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है, और अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट है तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होता है। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आज, क्वेश्चन इसी पे है। एक्सप्लेन द सॉल्युबिलिटी रूल लाइक डिजॉल्व्स लाइक इन टर्म्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट एग्जिस्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उनको बेस मानते हुए आपको ये एक्सप्लेन करना है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ठीक है। चलो मैं आपको पहले समझाता हूँ बात ये है क्या, एग्जाम्पल से समझेंगे। हम 4 चीजों को डिस्कस करते हैं। एक कंटेनर में आपके पास वाटर पड़ा है, एक कंटेनर में आपके पास बेंजीन पड़ा है, एक कंटेनर में आपके पास कार्बन टेट्रा क्लोराइड पड़ा है, और एक आपके पास पुड़िया में नमक है, मान लीजिए NaCl। 4 चीजें हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर आप जरा सोच के बताइए, अगर मैं वाटर को बेंजीन में डाल दूं, मैंने अगर वाटर को बेंजीन में डाल दिया तो क्या होगा। अब एक वाटर के मॉलिक्यूल के पास ऑप्शन है कि वो बेंजीन के साथ बैठे जाके या वाटर के साथ बैठे। वो कहां बैठेगा, कहां बैठना पसंद करेगा वाटर। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, उसके पास 2 ऑप्शन है कि वो इसके साथ बातचीत करे C6H6 के साथ, या अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इंटरेक्शन करे। किसके साथ उसका बॉन्ड स्ट्रांग होगा, अनदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, क्योंकि वह H बॉन्डिंग है। बेंजीन के साथ उसका बनेगा ही नहीं, कोई H बॉन्डिंग है ही नहीं इसमें, इधर H बॉन्डिंग हो रही है, तो वो इसमें क्यों डिजॉल्व होगा, बताइए मुझे। नहीं होगा डिजॉल्व, क्योंकि इनकी इंटरेक्शन सिमिलर नहीं है। यहाँ पे इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रांग थी, यहाँ पे स्ट्रांग है ही नहीं। मतलब इनकी आपस में बनती है, बेंजीन और बेंजीन की आपस में बन रही है क्योंकि दोनों नॉन पोलर हैं, पर इन दोनों की आपस में बनाने के लिए कुछ है ही नहीं ना। या इसको और कॉन्सेप्चुअल बताऊं, इन दोनों की आपस में ज्यादा बनती है वाटर और वाटर, क्योंकि वह H बॉन्डिंग है। इन दोनों को बनाने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए डिजॉल्व ये नहीं होंगे। पोलर और नॉन पोलर डिजॉल्व नहीं होता, क्योंकि पोलर में आपस में इतनी बॉन्डिंग हो जाती है, वो नॉन पोलर के पास जाता ही नहीं है। समझ में आ गई बात। फिर क्या, सेम इसके साथ अगर वाटर को मैं CCl4 में डाल दूं, अगेन ये नॉन पोलर है,
वाटर इसके साथ इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहेगा, तो नॉन पोलर और पोलर डिसॉल्व नहीं होंगे। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं हो जाएंगे, क्योंकि इसमें भी वॉन डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लंडन फोर्सेज है, इसमें भी आपस में लंडन फोर्सेज है, तो इन दोनों को आप मिक्स भी कर दोगे तो अगल बगल में पता ही नहीं चलेगा कौन है। C6H5 सॉरी C6H6 के बगल में CCl4 बिठा दो, चाहे एक और मॉलिक्यूल ऑफ C6H6 बिठा दो, इसके साथ भी इसका लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसके साथ भी लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोई फर्क ही नहीं पता है ज्यादा, तो करा दो मिक्स। इंट्रोपी तो बढ़ ही रहा है ना मिक्स करने में, तो करा दो, कोई चक्कर नहीं है, हो जाता है मिक्स। नॉन पोलर के साथ हो जाएगा मिक्स। ऐसे ही NaCl वाटर के साथ हो जाएगा, क्यों? Na पॉजिटिव और Cl माइनस, Na पॉजिटिव को ऑक्सीजन घेर लेगा, है ना, ऑक्सीजन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है ना, और Cl माइनस को हाइड्रोजन घेर लेगा H प्लस, क्योंकि उसके H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस तरह से बात बन जाएगी इनकी, इनमें आपस में अट्रैक्शन हो जाएगी, आयन डाइपोल, इसको आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोलते हैं। तो पोलर जो कंपाउंड्स है वो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व हो जाते हैं, नॉन पोलर में हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि पोलर नॉन पोलर में हो जाएगा, ऐसा नहीं होने वाला। ये बात समझ में आ गई? अब पढ़ते हैं इसका आंसर, देखो। Two components A and B mix well with each other if AB interactions are similar to AA and BB interactions। दो component तभी mix होंगे अगर A और B में जो interaction है वो A और A और B और B जैसा ही है, मतलब polar substance mix well with another polar substance and non-polar substance mix well with another non-polar substance। सिंपल टर्म में बोले तो like dissolves like। तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स बस इसको रट लेते हैं, ये समझते नहीं है बात को। क्लियर हो गया? Explain the terms ideal and non-ideal solution in light of forces of interactions operating between molecules in liquid solution। तो दो तरह के सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया, आइडियल और नॉन आइडियल, किस रिस्पेक्ट में? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बिटवीन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो क्या आंसर है इसका? फॉर पहले तो मैं समझा देता हूं फिर ये पढ़ा दूंगा। आइडियल सोल्यूशन कौन से होते हैं? जिसमें AA और BB इंटरेक्शन सेम एज AB इंटरेक्शन होता है। नॉन आइडियल कौन से होते हैं? जिसमें सेम नहीं होता। आइडियल सोल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो करते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन रॉल्स लॉ फॉलो नहीं करते, यही बात है ना। चलो, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स A एंड B, इफ intermolecular attractive forces between AB molecules are same as that between AA and BB molecules। जो इंटरेक्शन AA और BB में है सेम A और B में है। वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज सेम एज कैलकुलेटेड बाय रॉल्स लॉ। आइडियल सॉल्यूशन में जो आप वेपर प्रेशर कैलकुलेट करते हो वो रॉल्स लॉ से जो आपने कैलकुलेट किया और एक्चुअल वो सेम होता है। दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। फिर नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सा होता है? ये दो तरह के होते हैं। फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ टू वॉलेटाइल कंपोनेंट्स A एंड B, दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स का एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन AB मॉलिक्यूल्स आर वीकर देन AA एंड BB मॉलिक्यूल्स, मतलब A और B में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना नहीं है, A और A में ज्यादा और B और B में ज्यादा है, तो क्या होगा? A और B के वेपर ज्यादा बनेंगे, है ना। Then vapor pressure of the solution is more than expected value as calculated by Raoult's law। इसको हम क्या कहते हैं? Positive deviation from ideal behavior। फिर क्या? नेगेटिव इससे उल्टा है। अगर दो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स है A एंड B, उसमें अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन AB मॉलिक्यूल्स आर स्ट्रॉन्गर, A और B में जो आपस में इंटरेक्शन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू AA एंड BB, तो उसके वेपर फिर कम बनेंगे। तो वेपर प्रेशर जो आप रॉल्ट लॉ से कैलकुलेट करोगे और जो एक्चुअल सोल्यूशन का है, एक्चुअल सोल्यूशन का उससे कम होगा कैलकुलेटेड वैल्यू से। इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव डेविएशन। ये हमने कर लिया है पूरा अच्छे से। ओके, कंसिडर द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स विल शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ। ये हमने सारे एग्जांपल लिख लिए हैं। कौन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, कौन नेगेटिव डेविएशन शो करता है, जो एनसीईआरटी में लिखा आपको याद करना है। तो इसमें से पॉजिटिव डेविएशन शो कौन करता है? मीथेनॉल और
एसीटोन, मीथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ठीक है ना। ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं, हमने एग्जांपल लिखे हैं, चेक करो नोट्स में, मैंने ये तीनों एग्जांपल आपको लिखवाया नेगेटिव डेविएशन के, ठीक है। और ये पॉजिटिव करेगा। अब इसको लिखना कैसे है देखो, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथेनॉल एंड एसीटोन। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिथेनॉल में भी होती है, CH3OH, OH आ गया ना, तो इस तरह से होगा CH3OH O, सॉरी HOCH3 है ना, H बॉन्डिंग हो गई इसमें तो। लेकिन हाँ, स्ट्रेंथ ऑफ बिटवीन मिथेनॉल एंड एसीटोन, ये H बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू एसीटोन। ये है, ये एसीटोन है, ये भी मिथेनॉल के साथ H बॉन्डिंग करेगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से H बॉन्डिंग करेगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ये वाला, ये मोर स्ट्रॉन्ग है, मतलब A और A इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू AB इंटरेक्शन। तो अगर ये वीक है इंटरेक्शन तो ये नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, अगर ये इंटरेक्शन वीक है तो इसके पेपर ज्यादा बनेंगे, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। अब ये वीक है ये स्ट्रांग है, ये कैसे पता चले, ये याद रखना पड़ेगा आपको, कोई तरीका नहीं है और, इसलिए मैंने बोला कुछ एग्जांपल याद ही करने पड़ेंगे आपको, तो यही जो मैंने एनसीईआरटी में लिखे हैं वही याद करने होते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ on the basis of information given below, mark the correct option। देखो इंफॉर्मेशन क्या है, इन ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन मिक्सचर intermolecular interaction of AA and BB type are nearly same as AB type। ये बात सही है या गलत है? देखो ये सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल में इंटरेक्शन सिमिलर होगा, तो सही है बात, ये दिस इज करेक्ट, ठीक है ना बात। अगला, इन इथेनॉल एंड एसीटोन, अब मुझे बताओ इथेनॉल और एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, एग्जांपल देख के बताओ नोट्स में से। इथेनॉल और एसीटोन पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, ये हमको पता है। अब इसमें क्या लिखा है देखते हैं, AA और BB इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर देन AB, सही है बात है, सही है ना। पॉजिटिव में क्या होता है, AA और BB स्ट्रॉन्ग होते हैं, AB वीक होते हैं, नहीं तो ये सही है ना, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। पॉजिटिव डेविएशन में AB इंटरेक्शन वीक होते हैं, तो उसने उल्टा करके लिख दिया, उसने बोल दिया AA BB स्ट्रॉन्गर, सही है, करेक्ट। नेक्स्ट, मुझे बताओ क्लोरोफॉर्म और एसीटोन कौन सा डेविएशन शो करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव, आप नोट्स में से देख सकते हो। तो अब ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, ये हमको याद है, तो अगर नेगेटिव डेविएशन शो करता तो क्या होगा, AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू AA एंड BB, तो यही इसने लिखा, इन क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन मिक्सचर AA और BB इंटरेक्शंस आर वीकर देन AB, मतलब AB इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग है, ये भी बात सही है ना। ये कौन सा डेविएशन, ये आइडियल सॉल्यूशन हो गया है ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। अच्छा उसने तो इन्फॉर्मेशन ही दी थी ये, अरे तो सही होना ही था, ये तो इन्फॉर्मेशन थी, वो पूछ थोड़ी रहा था कुछ, उसने बता रखा है, तो है ना, ये इन्फॉर्मेशन है। अब पूछ तो ये रहा है, हाँ अब पूछ तो ये रहा है, सोल्यूशन B एंड C विल फॉलो रॉल्स लॉ, सही है बात है, नहीं B और C तो नहीं करेंगे फॉलो। A विल फॉलो रॉल्स लॉ, यस A करेगा। B विल शो नेगेटिव डेविएशन, नहीं B तो पॉजिटिव कर रहा है ना। C विल शो पॉजिटिव डेविएशन, नहीं C तो नेगेटिव कर रहा है ना, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन यहाँ सेम ही लिखी हुई है, आंसर 2 है।